वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये है जी बांग्लादेश का फेस्टिवल जो कि 4 दिन लगा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक दिन ही गई हूँ क्योंकि अब मौसम यहाँ पे चेंज हो गया है। जैसे इन्होंने एंट्रेंस मैंने आपको दिखाई है, इतनी मज़े की इन्होंने एंट्रेंस बनाई हुई थी ना। और इसका वो पूरा मतलब एक इनका जो होता है खाना पीना, इनमें शादियाँ, हर चीज़ इन्होंने स्टार्टिंग में जो एक वीडियो की तरह एक वो क्लिप सा लगाया हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था ना। वहाँ पे खड़े होकर देखने का अपना ही मज़ा था। उसके अलावा जब आप एंटर होते हो तो यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह थी कपड़ों की। अच्छा, कपड़े सेम लाइक पाकिस्तानी टी शर्ट्स वगैरह नॉर्मल ही थे, और कुछ इनके कुर्ते पजामे भी थे जिसमें, लेकिन जो नॉर्मली यानी कि आपके ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह होते हैं जैसे नॉर्मली यहाँ पे मिलते हैं, सेम वैसे ही तकरीबन थे। उसके अलावा बस इनके जो कुर्ता पजामा टाइप वो था। और इनकी ना एक दुकान, मतलब जब आप इनकी किसी भी दुकान के पास जाते थे, किसी भी स्टॉल के पास जाते थे ना, वहाँ पे जो सबसे प्यारी चीज़ मुझे लगती थी ना वो ये थी कि जो इन्होंने एंट्रेंस में एक वो छोटा सा संदूक टाइप रखा होगा और उसके अंदर एक छोटे मतलब आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे सारे, जो इन्होंने ना उसके एक होता है ना पेपर्स, उसके बना के रखे हुए, जैसे ये साइडों पे पड़े हुए, इतने प्यारे लग रहे थे कि मुझे ज़्यादा ना ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी। यानी शायद इनका कोई वहाँ पे होगा ऐसा सिस्टम, तो मुझे ये चीज़ें इतनी अच्छी लग रही थी। उसके अलावा ये सारी इनकी साड़ियों की स्टॉल था, साड़ियाँ शाड़ियाँ लगी हुई थी, ये सेल पे था, यानी कि ये आप ख़रीद सकते हो। इनकी बांग्लादेश की साड़ियाँ थी सारी। उसके बाद जी इधर एक यहाँ पे आगे इनका वो था मतलब कढ़ाई थी ये, तो वो बता रहे थे किस तरह कढ़ाई होती है। और साथ में इनकी यही वो जो हाथ से बनी हुई बास्केट्स थी और टोकरियाँ थी, और कुछ यहाँ पे डेकोरेशन पीस थे जो आप अपने घरों में लगाते हो, और कुछ मैट्स वगैरह थे। वाकई बहुत प्यारे थे। और यहाँ पे बैग्स थे जो हैंडमेड बैग्स होते हैं, जैसे अच्छा पाकिस्तान में सिंधी बैग मिलते हैं ना, सिंधी बैग हम उन्हें कहते हैं, और खुद से भी वो सिंधी खुद से होते हैं, सेम वैसे ही बैग से काफ़ी चीज़ें इनमें बिल सेम ही थी, पाकिस्तान की तरह की ही, यानी कि वाइब्स आ रही थी। कुछ ये चीज़ें जो उनसे है ना, ये पाकिस्तान के घरों में भी यानी डेकोरेशंस के तौर पे भी हम लोगों ने लगाई होती हैं। और ये बैग्स वगैरह तो बाज़ार में हमारे पाकिस्तान में आम मिल रहे होते हैं ना ये चीज़ें, इसको हम सिंधी बैग बोलते हैं। तो ये लोग ये भी था जो हैंडमेड थे। अच्छा, ये सेल नहीं करी थी कि सिर्फ ये देखने के लिए ही था, और ना इनकी प्राइस का मुझे एग्जैक्ट पता था। लेकिन जो वॉल्स की डेकोरेशन थी बड़ी प्यारी सी वो मतलब कढ़ाई वाली और इस तरीके से थी। और आगे ये चीज़ें थी, ये सारी पंखियाँ वगैरह थी जो हैंड फैन होते हैं, उसके ऊपर कढ़ाई वगैरह हुई हुई थी, कपड़ों के ऊपर कढ़ाई हुई थी। और ये एक छोटा सा संदूक सा था, उसको बड़ा प्यारा इन्होंने पेंट करके कलरफुल सा उसके अंदर मतलब उसको खोल के, और ये कागज़ के फ्लावर बनाए हुए थे। हर दुकान के बाहर ना ये रखा हुआ था, और ये इनकी सारी कढ़ाई शढ़ाई थी। और ये कुछ बैग्स थे उसके ऊपर भी कढ़ाई थी, और एक फ्रेम था, और ये चीज़ें बेचे। ये तो ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा ना मैंने देखे हैं इनके पेज वगैरह, मतलब हर पाकिस्तान के पेज मैंने देखे हैं इंस्टाग्राम में कि ये आप ऑनलाइन भी ना ऑर्डर पे बनवा लो कि अपना भी कोई भी मतलब दे दो, अपनी एनिवर्सरी बर्थडे किसी को गिफ्ट करना है तो ये एक फ्रेम में मिलता है, उसको वो पूरी कढ़ाई करते हैं, दूल्हा दुल्हन बनाते हैं, साथ अगर बच्चा बनाना है वो, मतलब इस तरह की। ये तो ऑनलाइन भी मिल रहा था, यानी सेम चीज़ें ऐसी ही वाइब्स आ रही थी पाकिस्तान की चीज़ों की, कि जैसे पाकिस्तान में चीज़ें मिलती हैं सेम वैसी थी। और यहाँ के खाने भी जो उनसे थे। अच्छा, यहाँ का खाना मैंने इनकी खाई हुई है चाट, चना चाट टाइप होती है, काले चने में उन्होंने बनाई होती है, वो भी बड़ी मज़े की होती है। उसके अलावा ये इनकी ज्वेलरी थी, ये भी मतलब वैसे ही वो सेम मुझे पाकिस्तान की तरह की ही लग रही थी। ऐसी ज्वेलरी वहाँ से भी मिल जाती हैं, और उसी तरीके की मतलब तकरीबन उसी तरह ही की थी। और उसके अलावा अच्छा, ये वो मतलब बेच रहे थे, यहाँ पे चूड़ियाँ भी थी काफ़ी, वो जो होती है ना कांच की चूड़ी, वो भी यहाँ पे मिल रही थी। उसके अलावा पाजेबें यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी थी, और ये सेट्स वगैरह थे सारे। पाजेब जो थी ना वो मुझे उसको मतलब एक वो जो मोटी वाली पाजेब होती है चौड़ी वाली, वो भी यहाँ पे थी। मुझे नहीं पता उसको क्या कौन सी पाजेब उसका नाम लिया जाता है। उसके अलावा इनके सिंगर वगैरह भी आए हुए थे, और उनकी अपनी ज़ुबान में वो भी गाना गा रहे थे। तो मुझे इतनी ज़्यादा अभी बांग्लादेश की ज़बान समझ में नहीं आती है, तो खैर काफ़ी मज़े का मुझे लगा। अच्छा, इनका खाना मैंने सिर्फ वो चाट जो सी है ना, और इनके एक हाँ वो बंगाली रसगुल्ले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके। और एक इनकी वो चाट होती है काले चने और ये सब कुछ डाल के ना इन्होंने वो बनाई होती है, काले चने की होती है, और साथ में आलू, मतलब वो बिल्कुल पानी वाली नहीं होती है, ऐसे खुश्क सा सालन टाइप का होता है, लेकिन वो मुझे बड़ी मज़े की लगती है, तो वो ट्राई की थी। इसके अलावा ना मुझे था कि शायद ना कहीं से गोला शोला भी मिल जाएगा, मुझे मेरा बहुत दिल कर रहा था क्योंकि कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। अच्छा, जितने पहले फेस्टिवल में मैं गई ना, हवा वगैरह चल रही थी और गर्मी नहीं थी, लेकिन अब जाहिर है सऊदीया का मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और अब गर्मी आ गई है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक तो रुका ही नहीं जा रहा था, और गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा था।
तो इसीलिए बस इनकी जो मैंने थोड़ी बहुत शॉप्स थी वो विज़िट की और इनके थोड़ा बहुत मैंने देखा, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ होता है इन चीज़ों को देखने का और हर चीज़ को मतलब क्या उनकी कंट्री का है और क्या नहीं। अच्छा, ये इनकी कंट्री का कोई फेमस सिंगर था और ये कोई गाना गा रहा था, कॉपीराइट की वजह से मैं वो नहीं प्ले कर पाई, क्योंकि इनकी जो है ना, अच्छा थोड़ी बहुत मुझे बंगाली की समझ आती है, बांग्लादेश की, लेकिन ज़्यादा नहीं, इतनी डीपली मुझे अभी तक इनकी नहीं समझ आती। हाँ, इनकी जो उर्दू में जैसे थोड़ी बात करते हैं वो मुझे मतलब उनके साथ बोलना भी वैसा थोड़ा बहुत आ जाता है कि मतलब ये एक लफ्ज़ बोलते हैं, माथा ख़राब ना कर। तो खैर ये इस तरह का ये नहीं कि है। और ये भाई कितने का है। उसके अलावा ये सारे पेपर्स थे और इतने प्यारे, ये कलरफुल से इन्होंने ना आर्ट बनाई हुई थी। ये सारे ना पेपर्स हैं, चार्ट्स हैं डिफरेंट्स, और इनकी उन्होंने ये किया हुआ, मुझे इतने प्यारे लगे। और सबसे अच्छी बात थी, इनमें सबसे जितनी भी कंट्रीज़ के फेस्टिवल हुए हैं ना, उन्होंने किसी ने मतलब इन्होंने अपनी कंट्री का नाम लिखा हुआ था। किसी भी शॉप पे जाओ ना, जैसे कढ़ाई वाली दुकान पे मतलब हम गए थे, कढ़ाई वाला एक स्टॉल लगा हुआ था, जिन्होंने वो कढ़ाई कैसी इनकी होती है वहाँ पे भी उन्होंने कढ़ाई के साथ अपनी ना एक मतलब वाइट कलर का कपड़ा था बड़ा सा, उसके ऊपर इतना बड़ा उन्होंने अपनी कंट्री का नाम लिखा हुआ था। ये सीन सबसे मुझे अच्छा लगा था। यहाँ पे ना इनकी शादियाँ ऐसी होती है, ये आई थिंक इसको पालकी कहते हैं या डोली कहते हैं, जो भी है। इसमें दुल्हन बैठी हुई थी और वो भी अंदर डांस कर रही थी। बहुत मज़े का मुझे ये सीन लगा और ये सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे इंजॉय किया। तो खैर जी, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।